नमस्कार, न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त दिख रही है। धार्मिक स्वतंत्रता नियम की अधिसूचना जारी। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को लेकर नियम, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले देना होगा आवेदन। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा आवेदन। धर्म परिवर्तन करवाने वाले को भी देना होगा आवेदन। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 60 दिन पहले अगर आप स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको जो नियम है अब उसका पालन करना होगा। 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। जो कानून सरकार लेकर आई थी उसमें यह बदलाव किया गया है। धारा 10 के अंदर धर्म परिवर्तन के पहले आवेदन देना होगा। मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले ये सूचना देनी होगी। इसमें सबसे अहम यह है कि जो धर्म परिवर्तन करवाएगा उसकी भी जानकारी इसमें मांगी गई है। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 में ये नियम बना है। धर्म परिवर्तन के पहले आवेदन देना होगा। लव जिहाद को लेकर कई मंचों से हमने देखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि हम इस कानून को और ज़्यादा सख्त करेंगे और अब उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को अब आवेदन देना होगा। लव जिहाद को लेकर सरकार ने एक और सख्त फैसला लिया है, यानी कि अगर आप स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको करीब 2 महीने पहले इसकी जानकारी देनी होगी। जो आपका धर्म परिवर्तन करवाने वाला है उसकी भी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये आज़ादी हम सबको है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, लेकिन लोग लालच देकर, दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाना सीधे तौर पर कानूनन जुर्म है। इसीलिए कानून बनाया भी गया था। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सारा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कई दिनों से हम देख रहे थे मुख्यमंत्री मंचों से इस बात को लगातार उठा रहे थे और अब ये बदलाव जो हुए हैं इसे किस दिशा में देखा जा रहा है? क्या इससे जो ये कानून है और सख्ती से मिलने वाली है? हाँ बिल्कुल, देखिए हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो धर्मांतरण के मामले हैं और इसके अलावा जो लव जिहाद के मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे थे। 150 से ज़्यादा एफआईआर मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार ने संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले को लेकर अब जो कानून है, क्योंकि कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि इसको और थोड़ा सा तेजी से और ज़्यादा इसको हम ठोस बनाएंगे ताकि इस प्रकार के जो मामले हैं वो रुक जाएं, और उसी के चलते जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है इसमें बदलाव किए गए हैं। अब देखिए करीब 60 दिन पहले जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, जो उसका धर्म परिवर्तन कराने वाला है, चाहे वो धर्माचार्य हो, रजिस्ट्रार्ड हो, ऑफिस हो, उन्हें मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले जानकारी देनी पड़ेगी और 60 दिन के पहले जानकारी देने के बाद इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं फोकस सरकार का रहेगा, जो अधिकारी है उनका रहेगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहा है या फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा से बचना चाहता है तो क्या उसने वो तमाम जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा किया है या नहीं किया है, उसके बाद ही वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकेगा। और अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन बिना किसी जानकारी दिए कराता है, बिना किसी के नियम के कराता है, तो उसे यहाँ पर सख्त सजा का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके अलावा जो उसके सहयोगी रहेंगे उनको भी 10 साल तक की कैद रहेगी और इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जो धारा थी उसको लेकर और सख्त हुई है। लव जिहाद के जो मामले बढ़ते जा रहे थे, धर्मांतरण के जो मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार जो मासूम बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, जो कहीं ना कहीं शिकार बनती जा रही हैं और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर कड़ा कदम उठाया है। और मध्य प्रदेश पूरे देश की अगर हम बात करें तो देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो ठोस कार्रवाई है अब उसको किया जाएगा। तो ऐसे में ये देखना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो यहाँ पर अब नया कानून बना दिया गया है उसको जो ठोस किया गया है उसके तहत जो मामले हैं वो कितने कम होते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि कितने जो एफआईआर थी वो दर्ज की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर जो इस प्रकार के मामले थे वो सामने निकल कर आ रहे थे। और अभी ताजा ही मामला हमने देखा था कि भोपाल से निकल कर आया था और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो एफआईआर थी करीब 150 से ज्यादा एफआईआर मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ऐसे में इन एफआईआर के आधार पर अब सरकार ने यहाँ पर सख्ती दिखाई है और यही वजह है कि धार्मिक स्वतंत्रता अहम हो जाता है कि धारा 10 को लेकर पहले ही कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है
क्या अभी जो बदलाव हुए हैं, एक तरफ कोर्ट में सुनवाई जहां पर अदालत की तरफ से धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई पर अभी रोक लगा दी गई थी, सरकार से जवाब भी मांगा गया था इस पूरे मामले को लेकर, और दूसरी तरफ ये बदलाव, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में भी है, तो क्या ये पूरी तरीके से वैधानिक रह पाएंगे बदलाव? बिल्कुल, देखिए तमाम विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा और सलाह करने के बाद ही ये तमाम जो बदलाव हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम विधि विशेषज्ञों की जो टीम थी मध्य प्रदेश सरकार की, वो इस पूरे मामले में बैठी थी। और ठीक, राजकुमार पांडे इस वक्त जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। और सवाल यही कि सरकार ने ये कहा है कि 2 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा अगर आप अपनी मर्जी से भी धर्म बदलाव करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कोर्ट में ये पूरा मामला धारा 10 को लेकर ही, क्या ये संवैधानिक है जो सरकार बदलाव करने की बात कह रही है? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जितेंद्र आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए धारा 10 को लेकर यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो धारा 10 को लेकर यहाँ पर हमेशा से यही कहा गया था कि क्योंकि कोर्ट ने उसको पर सरकार से जवाब ही मांगा था, लेकिन जब सरकार इस कानून में अलग अलग तरीके के जो प्रावधान है वो निकाल के ला रही थी, उस दौरान विधि विशेषज्ञों की एक बड़ी जो टीम थी वो बैठी थी और लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इस पूरे धारा 10 को लेकर ध्यान में रखा गया और अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो इसमें जोड़े गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अब इस बात पर ही फोकस कर रही है कि जो धारा 10 को लेकर प्रावधान किया गया है और जो धारा 10 को लेकर कोर्ट ने भी जो सरकार से जवाब मांगा था, उसके बाद इस धारा में किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके ताकि ये जो लव जिहाद के मामले इनको रोका जा सके। और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए और हम कहें कि धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए अब अपना जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में कानून बनाया गया था, ये बदलाव अब कर दिए गए हैं और इसमें देखना यही है कि इन्हें जब लागू किया जाएगा तो उसके बाद क्या मामले रुक पाते हैं नहीं, और क्या ये कोर्ट की कसौटी पर खरा उतर पाएगा कानून या नहीं। शुक्रिया आपका जितेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।